महान विचारक संत कबीर की निर्वाण स्थली इस संसदीय क्षेत्र में है। 27 वर्ष पूर्व जिले के तौर पर अस्तित्व में आए इस क्षेत्र में अभी तक 3 लोकसभा चुनाव हुए हैं। पहले चुनाव में बीएसपी ने खाता खोला तो 2 चुनाव में यहां पर बीजेपी का परचम फहराया है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र शुक्ला। यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं संत कबीर नगर संसदीय सीट के बारे में। संत कबीर नगर जिला है जिसका जिला मुख्यालय खलीलाबाद में है। प्रशासनिक तौर से ये जिला बस्ती मंडल का हिस्सा है, उस कमिश्नरी में शामिल है। ये उत्तर में सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, पूरब में गोरखपुर और दक्षिण में अंबेडकर नगर से घिरा हुआ है। पश्चिम में बस्ती जिला है। इसके घाघरा, कुआनो, आमी और राप्ती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं इस क्षेत्र की। पहले ये बस्ती जिले की तहसील ही हुआ करता था संत कबीर नगर, लेकिन 5 सितंबर 1997 को बस्ती के कुछ हिस्सों को अलग करके संत कबीर नगर यूपी का नया जिला बनाया गया। नए जिले के तौर पर इसका अस्तित्व स्थापित हुआ। तब इसमें तत्कालीन बस्ती जिले की पूरा जो खलीलाबाद तहसील थी, बस्ती तहसील के 131 गांव और सिद्धार्थनगर जिले की बांसी तहसील है, उसके विकासखंड सांथा के सभी 161 गांवों को इसमें शामिल कर लिया गया था। संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर इसी क्षेत्र में है, लिहाजा इसकी बड़ी महत्ता रही है। ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी रहा है। इस जिले का नामकरण संत कबीर नगर इन्हीं के नाम पर किया गया था, संत कबीर के नाम पर। साल 2002 में गठित परसिमन आयोग की सिफारिश के बाद सन 2008 में संत कबीर नगर को संसदीय सीट का दर्जा हासिल हो गया। इस नवगठित लोकसभा सीट पर पहले चुनाव हुए साल 2009 में। जो इस क्षेत्र का खलीलाबाद जो है, वहाँ वो पहले बस्ती जिले का हिस्सा हुआ करता था, जिसका पुराना नाम रगड़गंज हुआ करता था। और कहा जाता है कि खलीलाबाद की स्थापना काजी खलील उर रहमान ने की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम खलीलाबाद रखा गया था, ये नामकरण किया गया था, जो अब इसका जिला मुख्यालय है संत कबीर नगर का। इस क्षेत्र के प्रमुख स्थलों की जो फहरिस्त है उस पर गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि तामेश्वर नाथ महादेव मंदिर, हशेश्वर नाथ मंदिर, ये यहाँ के अति प्रसिद्ध हैं। श्रद्धालु बड़ी तादाद में अपनी मनोकामना की पूरी करने की आस लेकर यहाँ पर आते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर बखीरा और मगहर ये पर्यटन स्थल हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में पर्यटक भी आते हैं। कबीर के मगहर में संत कबीर एकेडमी बनाई गई है, जिसके जरिए इस महान संत से जुड़ी हुई एकेडमिक जो काम है, शोध प्रबंधन है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, उन्हें संचालित किया जा रहा है। ये एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है। यहाँ की बखीरा झील जो है उसे भी विकसित किए जाने की कार्य योजना है, इस पर अमल शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर यूपी के अति पिछड़े जिलों में शुमार है। यहाँ पर विकास जो उसकी मुख्य धारा से अभी तक ये पूरी तरह से नहीं जुड़ सका है। साल 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने संत कबीर नगर को देश के सर्वाधिक 250 पिछड़े जिलों में शामिल कर लिया था। उत्तर प्रदेश में इनमें से ऐसे 34 पिछड़े जिले हैं, उनमें से एक संत कबीर नगर भी है। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड प्रोग्राम यानी BRGF के तहत इसे अनुदान भी दिया जाता है पिछड़ेपन की वजह से। यहाँ पर उद्योग धंधे हैं तो जरूर। यहाँ पर ब्रास का काम यानी पीतल के उत्पाद संत कबीर नगर का प्राचीन शिल्प ये काम है। कटोरे, प्लेट, ग्लास, बर्तन, जग, फूलदान, घंटी आदि तमाम उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता है पीतल से। यहाँ के ब्रास जो हस्तशिल्प हैं वो विश्व भर में प्रसिद्ध है, उनकी बड़ी मांग रहती है। हौजरी उत्पादों का निर्माण भी यहाँ पर बहुतायत में होता है। इनकी गुणवत्ता अच्छी है, इसी वजह से यहाँ के बने हुए जो हौजरी उत्पाद हैं उनकी तुलना कानपुर और कोलकाता में निर्मित उत्पादों से की जाती है। अमर ढोबा कस्बे में बुनकर बड़ी तादाद में यहाँ पर रहते हैं और हैंडलूम का काम होता है यहाँ पर। खलीलाबाद में कपिला कृषि उद्योग लिमिटेड कंपनी है जो पशु आहार, कपिला पशु आहार बनाती है, जिसका अक्सर ही विज्ञापन में आपने जिक्र सुना होगा। यहाँ के बरदहिया बाजार में हस्तनिर्मित कपड़ों का एक बड़ा कारोबार होता है, बड़ा बाजार है। हाल ही में हुए जब इन्वेस्टर समिट में संत कबीर नगर में 599 कारोबारियों ने 4,920 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव किया था, अनुबंध किया था इसके बाबत। और अगर ये प्रस्ताव जमीन पर उतर पाते हैं तो शायद यहाँ का पिछड़ापन कुछ दूर हो सकेगा। अब बात करते हैं यहाँ के चुनावी इतिहास की ओर। तो अभी तक यहाँ पर महज 3 लोकसभा चुनाव ही संपन्न हुए हैं। साल 2009 में जब पहला यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ था तब बीएसपी की तरफ से भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, ये बाहुबली नेता रहे हैं गोरखपुर के, हरशंकर तिवारी उनके बेटे हैं, ये यहाँ से पहले सांसद चुने गए थे। साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी के शरद त्रिपाठी ने 3,48,892 वोट यहाँ पर हासिल किए और बीएसपी के भीष्म शंकर तिवारी को 97,978 वोटों से पराजित कर दिया था यहाँ पर।
तब भीष्म शंकर तिवारी को 2,50,914 वोट मिले थे। समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे उस वक्त भालचंद्र यादव, वो भी 2,40,169 वोट पाए थे, लेकिन वो तीसरे पायदान पर रहे थे। हालांकि बाद में विवादित एक जूता कांड हुआ था जिसमें शरद त्रिपाठी मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए थे। इस विवाद के गहराने के बाद इनका टिकट कट गया था और 2019 में बीजेपी ने यहां से प्रवीण कुमार निषाद पर दांव लगाया था। तब प्रवीण कुमार निषाद ने 4,67,543 वोट हासिल किए थे चुनाव में और अपने मुकाबले में उतरे समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन से बीएसपी के भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को कांटेदार मुकाबले में 35,749 वोटों के मार्जिन से हरा दिया था। प्रवीण निषाद ने काफी कम मार्जिन रहा था। इस संसदीय सीट पर वोटरों की तादाद और जाति ताने बाने की भी बात कर लेते हैं। यहां पर 20,56,443 वोटर हैं, जिनमें सर्वाधिक 6.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं, 4.50 लाख दलित हैं, 3 लाख ब्राह्मण हैं, 1,50,000 निषाद, 1.5 लाख निषाद हैं, 1.25 लाख के करीब राजपूत वोटर छत्री वोटर्स हैं और 1,20,000 कुर्मी वोटर्स हैं। मुस्लिम और दलित ये वोटर्स यहाँ पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं रहे हैं यहाँ पर चुनाव में इनके संख्या बल के लिहाज से। संत कबीर नगर संसदीय सीट के तहत 5 विधानसभाएं शामिल हैं। इनमें अंबेडकर नगर जिले की अलापुर सुरक्षित सीट है, संत कबीर नगर की मेहंदावल, खलीलाबाद, घनघटा सुरक्षित सीट और गोरखपुर की भी एक सीट शामिल है, खजनी सुरक्षित सीट। यानी 3 जिलों की सीटें यहां पर शामिल हैं इस क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 1 सीट तो समाजवादी पार्टी को मिली थी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी और 1 सीट निषाद पार्टी जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसे हासिल हुई थी। आलापुर से समाजवादी पार्टी के त्रिभुवन दत्त चुनाव जीते थे, मेहंदावल से निषाद पार्टी के अनिल त्रिपाठी, खलीलाबाद से बीजेपी के अंकुर तिवारी, धनघटा से बीजेपी के गणेश चंद्र और खजनी से ये गोरखपुर की जो सीट है यहां से बीजेपी के श्रीराम चौहान ये चुनाव जीते थे और मौजूदा विधानसभा में विधायक हैं। अब जो 2024 की चुनावी बिसात बिछी हुई है इस पर गौर करें तो प्रवीण निषाद पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। समाजवादी पार्टी से लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद चुनावी मैदान में है। पप्पू निषाद बेलहर के ग्राम प्रधान और जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। साल 2012 में मेहंदावल सीट से विधायक भी बने थे। अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से जो 17 के दरमियान रही थी उसमें राजा भैया से जब खाद्य और रसद विभाग हटा था उसके बाद इस महकमे का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इन्हीं पप्पू निषाद को बनाया गया था। लेकिन अपनी ही सरकार में ये एक पुराना मामला था महिला से मारपीट करने का, उसमें ये जेल इन्हें जाना पड़ा था, 3 दिन जेल रहे थे। 2016 में इन्हें मंत्री पद से हटाया गया था, फिर इन्हें सेतु निगम का अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं इस संसदीय सीट पर संत कबीर नगर पर बीएसपी ने पहले मोहम्मद आलम को चुनाव मैदान में उतारा था, उनके नाम का ऐलान किया था, लेकिन फिर बदल दिया गया, सैयद दानिश को प्रत्याशी बना दिया गया। लेकिन जब नामांकन का अंतिम दौर आया तब दानिश के सगे भाई नदीम अशरफ को यहां से अधिकृत प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित कर दिया। ये मुस्लिम बाहुल सीट है, 6.25 लाख के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं यहाँ पर। अब मोहम्मद नदीम को उतारकर मायावती ने जरूर यहाँ पर एक बड़ा मुस्लिम कार्ड चला है, मुस्लिम दलित समीकरण पर उन्होंने फोकस किया है। बहरहाल संत कबीर नगर की धरती पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। जाति समीकरणों और वोटों के ध्रुवीकरण में किसका पलड़ा भारी रहेगा, कौन यहाँ जीतेगा कौन चूक जाएगा, सबकी निगाहें इसी ओर बनी हुई हैं। और आप भी बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ, क्योंकि यहाँ के जो भी चुनावी यहाँ का मिजाज है, चुनाव से जुड़ी हुई हर जानकारी हर पहलू से आपको हम वाबस्ता कराते रहेंगे। नमस्कार।